हिंदू पक्ष की दलीलों ने पूरे मामले को नया मोड़ दिया है और हिंदू पक्ष की दलीलें इस केस को जमीन के मालिकाना हक से जोड़ती हैं। हिंदू पक्ष ने सीधे ज्ञानवापी की जमीन पर अधिकार के सवाल को उठाया है और इस जमीन का मालिक स्वयं आदि विश्वेश्वर को बताया गया है और यही तर्क और ट्विस्ट अब इस केस को बहुत दिलचस्प बना रहा है। हिंदू पक्ष की दलील नंबर 1, संपत्ति आदि विश्वेश्वर में निहित। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं है क्योंकि औरंगजेब ने संपत्ति को समर्पित करके वक्फ नहीं बनाया था। ये संपत्ति हजारों साल पहले से आदि विश्वेश्वर के पास है और औरंगजेब ने उसे जबरन छीना है। दलील में कहा गया कि विचाराधीन संपत्ति किसी वक्फ की नहीं है। संपत्ति ब्रिटिश कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से लाखों साल पहले से ही भगवान आदि विश्वेश्वर में निहित है। ये उन्हीं की संपत्ति बनी हुई है। इस पर कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता है। भूमि पहले से ही एक देवता में निहित है। मुगल शासन के दरमियान लिखी ऐतिहासिक किताबों में और उसके बाद मुस्लिम इतिहासकारों ने यह दावा नहीं किया है कि औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर के मंदिर के ढांचे को ध्वस्त करने के बाद कोई वक्फ बनाया था या उसके बाद मुस्लिम समुदाय के किसी सदस्य या शासक ने वक्फ को ऐसी संपत्ति समर्पित की थी। ये धार्मिक लग रही है। भगवान शिव ने स्वयं इसको बसाया था। जो पुराणों में और शास्त्रों में जो श्लोक हैं वो मैंने लगा दिए हैं, जिससे साबित होता है कि यहाँ ये एक जगह खाली एक मंदिर और मस्जिद का मामला नहीं है, बल्कि पूरा एरिया 5 करोड़ का एरिया वो अवमुक्त एरिया है। दूसरा, औरंगजेब जब आया था तो उसने किस ढंग से विध्वंस किया था, पर विध्वंस करने के बाद भी पूरा मंदिर विध्वंस नहीं कर पाया था और मंदिर के जो शेष भाग थे उस पर हिंदू बराबर पूजा करते रहे। और अगर किसी मंदिर को आपने तोड़ भी लिया और किसी हिस्से पर काबिज भी हो गए तो उससे मस्जिद नहीं हो जाएगी, कि मस्जिद होने के लिए जरूरी कि पहले वक्फ हो। विदाउट वक्फ देयर कैन बी नो मॉस्क। ये बिल्कुल इसको कोई काट नहीं सकता। वक्फ का मतलब होता है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हों और तभी आप वक्फ कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी एक मंदिर है तो उस प्रॉपर्टी में देवता निवास कर रहे हैं, आप उसको वक्फ क्रिएट नहीं कर सकते। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी को मस्जिद बताते हुए तर्क देता रहा कि आजादी के बहुत साल पहले से यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। इस तर्क पर भी हिंदू पक्ष ने अपनी दलील पेश की। हिंदू पक्ष की दलील नंबर 2, ज्ञानवापी किसी मस्जिद की संरचना नहीं है। हिंदू पक्ष ने एक खास तर्क दिया। उनका कहना है कि विवादित निर्माण किसी भी वक्फ संपत्ति पर नहीं है, इसलिए ज्ञानवापी पर वक्फ का सिद्धांत लागू नहीं होता। ये भी कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद 1669 में उसी स्थान पर एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई। कथित मस्जिद के निर्माण का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जिसमें साफ है कि औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करके ढांचे का निर्माण किया था। मुस्लिम शासक के आदेश पर किसी मंदिर की भूमि पर किए गए निर्माण को मस्जिद नहीं माना जा सकता है। जमीन के मालिक की ओर से समर्पित की गई जमीन पर ही वक्फ बनाया जा सकता है। चूँकि अनंत काल से ही भूमि और संपत्ति देवता की है, इसलिए वहाँ कोई मस्जिद नहीं हो सकती है। तो इनका कहना है कि रिलीजियस कैरेक्टर ये मस्जिद है, तो हमारा कहना है कि 15 अगस्त 1947 को इसका रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू मंदिर का था। और जो सबसे बड़ी बात इसमें लगाई है, दीन मोहम्मद का एक केस चला था 1936 में, उसमें 16 गवाहों की गवाहियाँ हुई थी और उन सब ने गवाही कोर्ट के सामने दिया था और वो अनचैलेंज्ड है, जिसमें कहा था कि यहाँ इसी जगह पर हम पूजा करते हैं, जो कि इस जो बिल्डिंग है इसका निचला हिस्सा है वहाँ पर। ज्ञानवापी के मामले में मुस्लिम पक्ष बार बार पूजा स्थल कानून 1991 के लागू होने का तर्क दे रहा है और उसी तर्क के आधार पर उसका मानना है कि सर्वे करना कानून का उल्लंघन है। हालांकि इस मामले में भी हिंदू पक्ष की दलील कुछ अलग बात कहती है। मुस्लिम पक्ष अपने तर्कों से 1991 के पूजा स्थल अधिनियम कानून के तहत ज्ञानवापी के धार्मिक चरित्र से छेड़छाड़ न किए जाने की बात कहता है, लेकिन इस पर हिंदू पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी की संपत्ति का धार्मिक चरित्र हमेशा एक हिंदू मंदिर का रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद एक हिंदू पूजा स्थल पर बनी हुई है। इसके अलावा संपत्ति हिंदू पूजा स्थल के चरित्र को निरंतर कायम रखे हुए है, इसलिए धार्मिक चरित्र हिंदू पक्ष के लिए लागू होता है। हिंदू मंदिर के अवशेष कथित ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। पुजारी और सामान्य हिंदू लगातार संपत्ति के भीतर मौजूद देवताओं की पूजा भी करते रहे हैं। ये पश्चिमी दीवार है, ये पुरानी मंदिर की पश्चिमी दीवार है। जो पश्चिमी दीवार पूरी की पूरी
सारे की सारी कलाकृतियाँ सब मंदिर की हैं। मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ, यहीं पर माँ श्रृंगार गौरी का चौखट है, इसी जगह पर बारिशे में, यानी इस चौखट से पूजा करके तब यहाँ आते हैं। और ये जो पूरी दीवार आप देख रही हैं, जिसको ये तूप रखा हुआ है, ये टूटा हुआ जो दीवार इसके ऊपर रखा हुआ है, और तूप के अंदर एक जो शिखर हिंदू मंदिर का वो है, यानी पुराने हिंदू मंदिर के शिखर के ऊपर ये तूप रख दिया गया है। यानी कि जो गुम्बद की बात कर रहे हैं, गुम्बद, इस गुम्बद का भी जिक्र किया गया उस रिपोर्ट में कि 3 गुम्बद और इसके नीचे तीनों गुम्बद के नीचे पुराने शिखर हैं। भाई 91 एक्ट का वायलेशन तब होगा जबकि 91 एक्ट अप्लाई करेगा। उसमें वर्ड लिखा है, ये थोड़ी लिखा है कि आप मुंह से कह दें मस्जिद है तो मस्जिद है, या आप या योर राइट इज सुप्रीम राइट, या हिंदू का राइट कोई राइट ही नहीं है। आप कह रहे मस्जिद है, मैं कह रहा हूँ मंदिर है, तो डिसाइड तो होगा मंदिर की मस्जिद है, तो रिलीजियस कैरेक्टर मालूम कैसे पड़ेगा। और एक्ट में लिखा रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द बिल्डिंग, तो रिलीजियस कैरेक्टर को मालूम करना है। तो रिलीजियस कैरेक्टर 15 अगस्त 47 को, जैसा मैंने भी आपको बताया कि लोगों ने बयान दिया है 36 में कि हम पूजा करते हैं। 42 में फर्स्ट अपील डिसाइड हुई हाईकोर्ट से, और कोई एविडेंस नहीं है कि 42 के बाद 47 तक कोई चेंज हुआ है। हिंदू पक्ष ने काशी को 5 किलोमीटर के रेडियस में बसी पौराणिक नगरी बताते हुए ये सारे तर्क दिए और तर्कों से ये बताने की कोशिश की कि ज्ञानवापी मस्जिद का मूल धार्मिक चरित्र हिंदू मंदिर का रहा है। ऐसे में 1991 का कानून ज्ञानवापी के मामले में लागू नहीं होता है। वाराणसी से कुमार अभिषेक, समर श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे, आज तक।